गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि भाई जो लाइन है वो एक किसी गिवन पॉइंट से पास होगी एंड किसी वेक्टर के पैरेलल होगी। सबसे पहले हमने निकाला क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्री डायमेंशन प्लेन, इन 3D प्लेन। थ्री डी प्लेन में हमें देखना है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब 3D कर रहे हैं तो साथ साथ वेक्टर और 3D दोनों साथ साथ चलेगी। तो हमारे पास क्या है कि एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास कर रही है, उसका पोजीशन वेक्टर है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू अ वेक्टर बी। अगर ये इसके पैरेलल है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं P और उसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया, दैट इज R। R एक वेरिएबल पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर की मीनिंग क्या होगी, वेक्टर R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे वेक्टर OA की कहानी क्या होगी, वेक्टर OA इज वेक्टर R और OP इज वेक्टर R। वेक्टर AP की कहानी क्या होगी, दैट इज वेक्टर R माइनस वेक्टर A। AP जो है वो पैरेलल है वेक्टर B के, वेक्टर AP जो है वो हमारे पास लेमडा टाइम्स ऑफ B होगा। तो हमने लिखा वेक्टर R माइनस वेक्टर A दैट इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ B। और ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन हो गई आपके पास, वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B। ये पॉइंट A से पास कर रही है और किसी वेक्टर B के पैरेलल है। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन हो गई। और सिमिलरली हमें इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, तो फिर से वही हम करते हैं। एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और ये पैरेलल एक वेक्टर के, इस वेक्टर का नाम Q रख लेते हैं और वो है हमारे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट हमने ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई जेड। तो अगर हम बात करें कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर एपी, वेक्टर एपी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर q दैट इज a b एंड c। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो इसका। ये हमारे पास अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो क्या होगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये प्रोपोर्शनल होंगे, इसलिए ये x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और ये बड़े काम की इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है वो बार बार हमारे काम आएगी और ये बहुत अच्छी इक्वेशन है। इसका यूज देखेंगे हम, क्या क्या यूज हो सकता है। तो हमें अगर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट चाहिए तो उस केस में हम कार्टेशियन इक्वेशन ही यूज करेंगे, ये वाली। और दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये यूज होगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है हमारी स्ट्रेट लाइन की, विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through a given point and parallel to a given vector. The next one is equation of line passing through two given points. इस केस में हमने क्या किया कि एक वेक्टर ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है आपके पास, एक दूसरा वेक्टर बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, एक वेरिएबल हमने वेक्टर सी ले लिया या पी ले लिया, उसका पोजीशन वेक्टर आर ले लिया। वेक्टर ए बी की बात करें, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज बी माइनस ए। और वेक्टर ए पी की बात करें तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आर माइनस ए होगा। वेक्टर ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर ए बी, अगर ये इसके पैरेलल है तो सिंपली होगा कि वेक्टर आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और फाइनली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर ए हमारे पास आ गया x1 y1 z1, वेक्टर बी हमने ले लिया x2 y2 z2, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, और एक अननोन पॉइंट हमने p ले लिया दैट इज x y z। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो x माइनस x1 y माइनस y1 and z minus z1, and direction ratios of vector AB, that is x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1। वेक्टर AP जो है वो पैरेलल है वेक्टर AB के, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, इसलिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होगी, इसके स्ट्रेट लाइन की पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये हमारे पास है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और वहां से आपको ये दोनों फॉर्म समझ में आ जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the line passing through two, 3, minus 1 and parallel to the vector B is equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap। यहाँ इन्होंने बोला है कि वेक्टर इक्वेशन निकालिए, हम वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन निकालेंगे। तो अगर वेक्टर इक्वेशन की बात हो, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास। वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए एक पॉइंट है जिससे वो पास कर रही है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है 2, 3, माइनस 1। वेक्टर ए को क्या लिखेंगे आप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। और वेक्टर बी आपके पास गिवन ही है, वेक्टर बी है हमारे पास i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप।
तो हमारे पास इक्वेशन आ गई वेक्टर आर, ऐसे ही लिख के आप आ जाओगे, इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप plus lambda times of vector b, that means I cap minus 2j cap plus 3k cap. अगर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालने को बोलते कि भाई कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? तो कार्टेशियन इक्वेशन होती थी, आप याद करो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये इक्वेशन होती x माइनस टू अपॉन ए क्या है? कंपोनेंट ऑफ आई कैप, दैट इज 1, y माइनस वाई वन क्या है? दैट इज 3, तो y माइनस 3 अपॉन b क्या है? कंपोनेंट ऑफ j कैप, दैट इज माइनस 2, एंड z माइनस z1, तो z प्लस 1 हो गया, कंपोनेंट ऑफ k कैप, दैट इज इक्वल टू 3। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब एक सेकंड ले लेते हैं कि भाई अगर कोई इक्वेशन जो है दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन क्या होगी। तुमने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of line passing through the points. The point A is 1, 2, 3 and point B is minus 2, 3 and minus 4. अब ये हमें निकालना है, इसका मतलब वेक्टर ए क्या हो गया। दोनों ही हम इक्वेशन निकालेंगे, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर ए की बात करें तो ये पोजीशन है इसकी 1, 2, 3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी that is minus 2i cap plus 3j cap minus 4k cap। तो यहाँ से आप वेक्टर बी माइनस ए निकाल लीजिए। वेक्टर बी माइनस ए क्या आ जाएगा आपका? माइनस 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 7k कैप। इक्वेशन क्या होती थी? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, दैट मीन्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप plus lambda times of vector b minus a, that means minus 3 cap 3i cap plus j cap minus 7k cap। ये इसकी वेक्टर इक्वेशन हो गई और इसी फॉर्म में आप छोड़ दोगे। आप किसी को भी a और किसी को भी b ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है। और आपसे अगर कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो क्या था वो? x माइनस एक्स वन, इसका मतलब ये हो गया हमारा x1 y1 एंड z1, और ये हो गया हमारे पास x2 y2 एंड z2। तो क्या था? x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3 एंड z माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 4 माइनस 3, सॉरी। यहाँ पे भी आप जरा ठीक कर लेंगे। ये है 3, तो ये आएगा y2 माइनस y1। फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस माइनस 3 that is equal to y minus 2 upon 1 and z minus 3 upon minus 7. This is the Cartesian equation of the line passing through two given points. अब इसकी बात की है कि हमने ये इक्वेशन जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है।
एक 2017 में क्वेश्चन आया है, वो हम जरा डील कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि द x coordinate of a point on the line joining the points P 2, 2, 1 and Q 5, 1, minus 2 is 4. Find 4. Find z coordinates. देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। तो पहले हम लाइन की इक्वेशन निकालिए। लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है कि इसको हमने अगर x1 y1 z1 मान लिया तो ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x माइनस 2 अपॉन x2 दैट मीन्स 5 माइनस 2, y माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 and z minus 1 upon minus 2 minus 1. फाइनली ये इक्वेशन आ गई आपके पास, x minus 2 upon 3 is equal to y minus 3 upon minus 1 is equal to z minus 1 upon minus 3. अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि अगर x कोऑर्डिनेट आपका 4 हो तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो दो रास्ते आपके पास। एक सबसे आसान सा तरीका है कि इस रेशियो को आप k के इक्वल कर लें और यहाँ से आप x कोऑर्डिनेट निकालो तो आप लिखोगे x माइनस 2 अपॉन 3 जो है वो k के इक्वल होगा। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 3k प्लस 2। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y माइनस 3 अपॉन माइनस 1, हालांकि उसने पूछा नहीं है लेकिन फिर भी ये याद रखोगे 3 माइनस के। एंड z कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो z माइनस 1 अपॉन माइनस 3 दैट इज इक्वल टू k। तो z की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3k। उसने बोला है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो किसके इक्वल है। यहाँ देखिए x कोऑर्डिनेट 4 के इक्वल है, तो हमने 4 के इक्वल किया। 4 इज इक्वल टू 3k प्लस 2 और 3k इज इक्वल टू 2 आ गया। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/3। तो उसने पूछा z कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो z में यहाँ पे पुट कर देते हैं। z इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 2/3 एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो z कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा वो -1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता चली। नेक्स्ट आते हैं हम कि हमें अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो कि बड़ा ज़रूरी है। तो मैं एक यहाँ से क्वेश्चन लेता हूँ कि भाई दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है कि शो दैट द लाइंस वेक्टर आर is equal to 3i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times of I cap plus 2j cap plus 2k cap and वेक्टर आर, जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू 5i cap minus 2j cap mu times of 3i cap plus 2j cap plus 6k cap are intersecting। ये प्रूव करना है। also find point of intersection।
पहले भी आपको बताया कि भाई जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म होती है वो बड़ी ज़रूरी है। ये देखिए कौन से पॉइंट से पास कर रहा है पहली वाली लाइन, 3, 2 एंड -4 से। तो पहले वाले की इक्वेशन हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई इसका डायरेक्शन रेशियो दैट इज 1, y minus 2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास 2, and z minus -4 that means z plus 4 divided by 2। पहली इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन देखिए, x minus 5 divided by 3 and y -2 to y plus 2 divided by 2 and z की टर्म नहीं है तो z minus 0/6। अब ये दोनों लाइन जो है वो अगर इंटरसेक्टिंग है तो हमें वो पॉइंट निकालने हैं। तो हमने क्या किया कि भाई इसको बोल दिया कि ये जो है वो किसी k के इक्वल है। k के इक्वल है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तरह देखिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 + k, y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2k, एंड z कोऑर्डिनेट अगर निकाले तो z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4 + 2k। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये तीनों जो है वो क्या करेंगे हमारे को, ये तीनों वैल्यूज जो है वो जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे उठा के इसको पुट कर दिया। तो ये देखिए 3 + k -5/3 is equal to 2 + 2k plus 2/2 is equal to -4 + 2k/6। तो एक बार इन दोनों को इक्वेट कर ले और एक बार इन दोनों को इक्वेट कर ले। अगर k की वैल्यू सेम आएगी तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर डिफरेंट आएगी तो अलग है। तो इन दोनों को अगर हमने किया तो देखिए ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ k -2 हो जाएगा और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम्स ऑफ 2k + 4 हो जाएगा। तो ये 2k - 4 is equal to 6k + 12। तो ये उधर गया, ये इधर आया, ये -16 हो गया और ये हमारे पास 4k हो गया। फाइनली यहाँ से k की वैल्यू -4 आ गई। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया हमारे पास 12k और 6 4 = 24 और यहाँ से करें तो -8 + 4k, 12k - 4k 8k और ये 32 हमारे पास, ये -32, k की वैल्यू यहाँ से भी हमारे पास -4 आ गई। अब उसने बोला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, तो k की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, -4 + 3 दैट मीन्स -1। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 -8 + 2 6 -6 और z कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -8 -4 -12 दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स आर -1 -6 एंड -12। ठीक है, तो ऐसे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर। फाइंड द पॉइंट्स on the line x + 2/3 is equal to y + 1/2 is equal to z - 3/2 at a distance of
3√2 from the point 1, 2, 3। तो ऐसी सिचुएशन है, जरा देखें इसको। किसने बोला कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और वो किसी पॉइंट 1, 2, 3 से वन पॉइंट ये 3√2 डिस्टेंस पे। तो हमें सबसे पहले इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, और इस लाइन के ऊपर अगर हमें एक पॉइंट चाहिए तो वो पॉइंट क्या होगा? तो कार्टेशियन फॉर्म से ही हमें मिलेगा। बार बार समझा रहा हूँ कि कार्टेशियन फॉर्म से ही आप पॉइंट निकाल सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म से वो पॉइंट कैसे निकालें? तो कार्टेशियन फॉर्म से वो पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया कि इस वाले को हमने k के इक्वल कर दिया। तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 3k - 2, y कोऑर्डिनेट हमारा निकल जाएगा दैट इज 2k - 1, एंड z कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 2k + 3। इसका मतलब इस पॉइंट के, जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 3k - 2, 2k - 1 एंड 2k + 3। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको ऐसे ज्वाइन करके बना देता हूँ। यहाँ से ऐसे गया और यहाँ पे ये पॉइंट है। ये डिस्टेंस है। इस पॉइंट को हमने A ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। और ये डिस्टेंस हमारे पास 3√2 गिवन है। तो AB की वैल्यू क्या होगी? जरा AB निकाल लें या AB स्क्वायर निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AB स्क्वायर आ गया 3k - 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k - 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2k + 3 - 3 का होल स्क्वायर। और ये चीज किसके इक्वल है? तो AB के लेंथ के। तो 9 9 3 3 = 9 2 = 18 के इक्वल हो गई। यहाँ से हम देखें तो ये आ गया हमारे पास 3k - 3 का होल स्क्वायर। ये पार्ट आ गया हमारे पास 2k - 3 का होल स्क्वायर, और ये पार्ट हमारे पास आ गया दैट इज 2k का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करें हम। हमारे पास ये क्या आ रहा है? दैट इज 18 इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12k एंड प्लस 4k स्क्वायर। 9 एंड 9 18 हुआ। तो ये फाइनली आ गया हमारे पास 9k स्क्वायर माइनस 18 एंड 12 दैट इज 30k एंड ये 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर दैट मीन्स 17k स्क्वायर। ये सब ऐड कर लेते हैं। ये 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4 4 8 9 8 17k स्क्वायर। माइनस 30k दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? ये 18 तो कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यूज आ गई आपके पास। k इज इक्वल टू या तो 0 होगा या k इज इक्वल टू 33 होगा। अब आपको पॉइंट फाइंड आउट करना था, तो एक बार आप 0 पुट करके यहाँ पे वो पॉइंट निकालोगे। 0 पुट करोगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास? 0 पुट किया तो वो पॉइंट हमारे पास क्या क्या आने हैं? k की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की तो पॉइंट्स आ जाएगा -2 -1 एंड 3 व्हेन
k इज इक्वल टू 0, और जब when k इज इक्वल टू 30/17 होगा वो पुट करके आप निकाल लोगे, तो आपके पास क्या होगा 3k, दैट मीन्स 90 माइनस 17 34, तो वो पॉइंट फाइनली हमारे पास आ जाएगा 56/17, 43/17 एंड 111/17। ये 3 पॉइंट होंगे जहाँ से ये पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्लियर हो गई। इक्वेशन ऑफ लाइन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर लीजिए। कल हम करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस करेंगे, दो लाइंस के बीच का हमें एंगल निकालना होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ये दो कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू।